हाय एवरीवन। सो आज हमारे साथ है अंशिका। हाय अंशिका, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हेलो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज के इस वीडियो का मैं आपको मोटो बता देता हूँ। जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज काफ़ी डिमांडिंग है, पर अभी रिसेंटली उनमें फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे में बिहार के कॉलेजेस भी फीस उनकी काफ़ी कम है। तो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आज का वीडियो है। अंशिका है, बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही अभी पढ़ रही है। अंशिका से जानेंगे अंशिका का कॉलेज कौन सा है, अंशिका का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो किस तरीके का है, अकेडमिक्स किस तरीके का है, कॉलेज की लोकेशन किस तरीके की है, इसके अलावा कितना बजट जाएगा, साथ में हॉस्पिटल जो एसोसिएटेड है वहाँ पे पेशेंट फ्लो किस तरीके का है। कंप्लीट रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो में, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कैसे होने वाले हैं। तो अंशिका, प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आप कहाँ से हो, कौन सा आपका कॉलेज है, और आप एमबीबीएस के किस ईयर में हो। Okay, so hi, I'm Anshika, a third year MBBS student at Mata Gushri Memorial Medical College, Kishanganj, and I'm basically from Haryana. ठीक है अंशिका, जैसे बेसिकली आप हरियाणा से हो, आपने बिहार में कॉलेज चूज करा, तो इसका बेसिक रीज़न क्या था? आप सबसे पहले ऑडियंस को ये बताओ कि आपने बिहार में क्यों चूज करा कॉलेज। सर, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेनली जो ये रीजन है, ये जो कॉलेज है जिसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं काफी अच्छा कॉलेज है। एक तो ये जो कॉलेज है इसकी अपनी यूनिवर्सिटी है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी एक अच्छा पॉइंट है कॉलेज चूज करने के लिए। एंड सर सेकेंडली, ये 33 ईयर्स पुराना कॉलेज है। तो और सर जैसे मैंने इस कॉलेज के लिए काफी सुना था कि यहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, एंड इनफैक्ट जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे कॉलेज का। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने कॉलेज चूज करा। एंड सर मोर ओवर फीस भी, अगर एक प्राइवेट कॉलेज है तो फीस तो एक उस मतलब वाले मेन इशू पॉइंट रहता ही है। उस वाले पॉइंट पे अपन आएंगे, फीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि सबसे मेन इशू वही होता है प्राइवेट कॉलेज के क्राइटेरिया का। हाँ सबसे जी, पहले, उससे हाँ पहले जी। मुझे ये बता दो, आपका जो कॉलेज है वो कैसी लोकेशन पे है? मेन सिटी में है या फिर थोड़ा आउटसाइड द सिटी है? किस तरह की लोकेशन है? सर, जो मेरा कॉलेज है ये तो बिल्कुल सिटी में ही है। अगर मतलब आप किशनगंज की बात करें तो ये टाउन के बिल्कुल अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि ये आउटसाइड आउटस्कर्ट्स पे, ऐसा नहीं है, ये सेंटर में ही है। तो लोकेशन वाइज ठीक जगह है। सर ओवरऑल किशनगंज की अगर देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। इट इज ओके। काइंड ऑफ सेमी अर्बन टाउन, छोटा सा टाउन है बिहार में, आप भी जानते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बट हाँ ठीक है, काम चल जाता है। तो लेकिन अगर आप जैसे अगर आप चाहेंगे पीवीआर मॉल वगैरह तो वो सब चीजें नहीं है, बट ओवरऑल ठीक है, बस काम चल जाएगा। पर वैसे आपका ये कॉलेज काफी डिमांडिंग प्राइवेट कॉलेजेस में आता है बिहार में। जैसे कटिहार के बाद में जो सेकंड नंबर पे हाँ लोग जी माता सर। गुजरी को प्रेफर करते हैं। तो हाँ सर, ऑलमोस्ट दोनों कॉलेजेस का कट ऑफ वगैरह भी सेम ही रहता है। केएमसी का, कटिहार मेडिकल कॉलेज का, और यहाँ का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे आसपास बेसिक कौन कौन सी सारी चीज़ें जो बेसिक लाइफ के लिए ज़रूरी होती है वो आसपास आपको मिल जाती है कॉलेज के? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, वो सब बहुत इजीली अवेलेबल है। जो भी तुम्हारी नीड्स हैं वो सब हो जाएगा, इस उतना अवेलेबल है। हाँ ठीक है। इसकी लोकेशन किस तरीके की है? मतलब जैसे अगर आपको मोड ऑफ ट्रेवल की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन से ऑप्शंस हम्म। आपके पास में रहते हैं? नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा होने वाला है वो थोड़ा आप बता दो। सर अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है, दैट इज बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सबसे नियर पड़ता है, विच इज अराउंड 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर कॉलेज। ओके। तो अप्रोक्स आप 2 घंटे का डिस्टेंस मान सकते हैं कॉलेज से है उसका। ठीक है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? सर वो तो बहुत ही पास है, सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं बस, और काफी सर उसकी कनेक्टिविटी लेकिन बहुत अच्छी है। मतलब ऑलमोस्ट जगह के लिए जो ट्रेन है हम लोगों को मिल जाती है। जैसे लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो जो ट्रेन है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, दिल्ली तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कनेक्टिविटी ठीक है यहाँ पे। ये जो मेन सिटी आपकी जैसे बिहार की है पटना, उससे कितने डिस्टेंस पे है कॉलेज? सर आई गेस इट इज अराउंड 8 से 10 घंटे तो है। 8 से 10 8 to घंटे 10 पे। आवर्स का डिस्टेंस है। ठीक है। जी। अब मुझे थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताओ, कॉलेज का आपका एकेडमिक्स किस तरीके का है?
सर एकेडमिक्स वाइज अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है। अगर जैसे सर एकेडमिक्स में मेनली अगर आप एमबीबीएस करें तो सबसे ज्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर की जरूरत पड़ेगी, तो सर वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। मतलब बहुत वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इस कॉलेज के वो इधर क्लिनिकल एक्सपोजर ही है। तो मेरे हिसाब से तो एकेडमिक्स वाइज अच्छा है, पर सर एट द एंड ऑफ द डे हमें पढ़ना खुद ही से है तो वो चीज तो है ही कि आपको खुद ही से करना है, बट आई गेस एकेडमिक वाइज द कॉलेज इज वेरी गुड। बाकी जो लोग और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं अंशिका के कॉलेज का, तो अंशिका के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। अंशिका के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही टाइटल में भी मैं टैग कर दूंगा अंशिका के चैनल को, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद अंशिका मुझे बताओ, जैसे बेसिकली होता है फर्स्ट ईयर में जो बच्चा एडमिशन लेगा, एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री 3 डिपार्टमेंट होते हैं। तो एनाटमी में काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, इनफैक्ट जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चों को कैडेवर ही नहीं मिल रहे डाइसेक्शन के लिए। तो ऐसी चीज़ आपके यहाँ पे भी है, कैडेवर्स मिल जाते हैं या फिर क्या इशू रहता है? सर कैडेवर वाला कोई इशू नहीं रहता है। जब मैंने एडमिशन लिया था तो हमारा 100 का बैच था, और सर उसमें 2 to 3 कैडेवर्स आर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो सर ओके। मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 कैडेवर तो मोर देन इनफ है अगर आपको तो सीखना है तो। काफी ठीक दो है तीन ये तो। सफिशियंट है। हाँ सर हमारे में हाँ जी सर, और हमारा 100 का ही बैच था। अब इनफैक्ट 150 का बैच हो गया है अभी लास्ट ईयर से ही। तो आई गेस सर 2 3 कैडेवर तो मोर देन इनफ होते हैं ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के तो। ठीक है। जिस पे अब मुझे थोड़ा सा बजट के बारे में बता दो। जैसे आपके कॉलेज का बजट कितना जाता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है एक तरीके से, और जैसे सुपरफिशियली आप बता दो। और उसमें अपन बात कर लेंगे थोड़ा सा, मेस के चार्जेस क्या है, हॉस्टल के चार्जेस क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से आप मुझे बताओ। सर अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो लास्ट ईयर तक जो ट्यूशन फीस थी इट इज 9,63,000, और ओके। उसके सिवाय आपको हॉस्टल फीस देनी रहती है, एमिनिटीज होती हैं आपकी, एंड यू हैव टू पे मेस के चार्जेस। तो यही सब है सर। हॉस्टल की अगर बात की जाए तो दिस इज 2 लाख, एंड मेस का 1 लाख है, और एमिनिटीज भी 2 लाख है। तो ओवरऑल आपका जो बजट पड़ता है वो दिस अराउंड आई गेस 14.5 15 में सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आप मान के हाँ चल जी हाँ सकते जी। हैं 70 लैक्स के अंदर आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो हाँ जाता है जी 4.5 साल हाँ का। जी। वो हिडन चार्जेस वगैरह जो इशू रहता है प्राइवेट कॉलेजेस का? हाँ तो सर हिडन फीस वाली तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। लाइक बस अगर आपको एसी रूम लेना होता है, जैसे हॉस्टल में अभी गर्ल्स हॉस्टल में ऑप्शन आ गया कि अगर आपको एसी रूम लेना है देन यू हैव टू पे 50,000 एक्स्ट्रा। तो बस इतना ही, इसके सिवाय कुछ भी चार्जेस नहीं है, तो नो हिडन फीस। इसके अलावा अंशिका मुझे थोड़ा सा फूड के बारे में बताओ, क्योंकि जो मैथ्स होता है कोई भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता। आप कोई सा भी कॉलेज ले लो इंडिया का, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, बच्चों को शिकायतें रहती है मैथ्स से। तो आपके मैथ्स के अंदर कैसा फूड है उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर जो मेस का फूड है वो कंपैरेटिवली ठीक ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है, और दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेज और नॉन वेज दोनों चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो ठीक है, पर हाँ उतना अच्छा तो कहीं पे भी नहीं होता है कि घर जैसा खाना तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, ठीक है। काम तो चल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट मैथ्स में खाना नहीं चाहते, कभी कभी बाहर का फूड खाना चाहते हैं, तो वो बच्चों के हम्म। पास में स्विगी जोमेटो जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी जोमेटो दोनों चलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी आपका 2022 बैच है, तो अभी जैसे कि आपका हम्म, थर्ड ईयर चल रहा होगा आई गेस, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट फ्लो का भी पता होगा, क्योंकि आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई होंगी। तो पेशेंट फ्लो किस तरीके का है आपके कॉलेज में, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दो। सर आई गेस पेशेंट फ्लो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इस कॉलेज का जो बेस्ट चीज़ है वो यहाँ का पेशेंट फ्लो ही है। जैसे सर मे बी आपको पता हो या फिर नहीं भी पता हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये जो कॉलेज का जो हॉस्पिटल है दिस इज नॉट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, दिस या इज अ ट्रस्टेड हॉस्पिटल। तो सर काफ़ी जो मेडिसिन वगैरह होती है वो सब भी काफ़ी, वो ऑलमोस्ट फ्री है सब कुछ, और जो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह भी वो भी काफ़ी कम प्राइस पे होते हैं। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मतलब अगर आप पर डे के हिसाब से भी ओपीडी लेते तो बहुत आराम से आई गेस 800 900 प्लस पेशेंट फ्लो बहुत आराम से है सर, इससे ज्यादा ही होगा। ठीक। तो या पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपके जो कॉलेज के हॉस्पिटल में पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बाकी पीजी डिपार्टमेंट्स हाँ वगैरह जी हाँ अवेलेबल जी। है? हाँ, फिर तो डेफिनेटली जी अच्छा पेशेंट फ्लो होगा। इसके अलावा थोड़ा सा ऐसे इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होगा मुझे लगता है। ओके ओके। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा बताओ, हॉस्टल्स में रूम किस तरीके के हैं, एक रूम में कितने स्टूडेंट रह रहे होते हैं? सर हॉस्टल रूम जो है अभी हम लोगों के डबल सीटर रूम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में देयर इज ऑप्शन कि आप सिंगल सीटर रूम विद एसी ले सकते हैं।
बाकी डबल सीटर रूम है इन गर्ल्स हॉस्टल एंड इन बॉयज हॉस्टल, दोनों में डबल सीटर रूम्स आर अवेलेबल। और सर रूम स्पेशियस है, ठीक है, पर जैसे जो बेसिक चीजें हैं थोड़ी बहुत आपको खुद से लेनी पड़ती, लाइक अलमीरा वगैरह, ये सब यू हैव टू परचेज। तो बाकी ठीक है, हॉस्टल स्पेशियस है। ठीक है। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा हॉस्टल में जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके बारे में बताओ, किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है, कितने बजे से पहले आपको आना होता है हॉस्टल के अंदर, उसके बारे में थोड़े आइडिया दो। सर रेस्ट्रिक्शन तो थोड़ी बहुत है, मतलब गर्ल्स के लिए थोड़ी सी है। जैसे हम लोगों का इन टाइम एंड आउट टाइम होता है, तो शाम को वी हैव टू कम टू हॉस्टल 6 बजे के बाद इट इज नॉट अलाउड कि तुम बाहर रहो। तो 6 बजे इन टाइम है, लेकिन लड़कों के लिए भी वही है, 10-11 बजे तक। ठीक है। थोड़ा सा मुझे अंशिका अपने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के बारे में बताओ, कॉलेज में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ किस तरीके की है। सर हम लोगों का बॉयज के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है वो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इंटर बैचेस ही होता है, मतलब सारे बैचेस जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये काफी अच्छा एक इवेंट होता है, हर साल ही होता है। एंड सर फॉर गर्ल्स देयर इज बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये दो चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। ठीक है। और कॉलेज में कोई कल्चरल फेस्टिवल वगैरह आपका होता है। सर ये सब इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं होता है, बट हाँ जो छोटे मोटे फंक्शन वगैरह है वो सब होते रहते हैं, बट इतना ज्यादा कल्चरल फेस्ट वगैरह नहीं होता है अभी। ठीक है। इसके अलावा नियर बाई सिटी में कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप थोड़ा घूमने जाना चाहो, कोई अच्छी लोकेशन ऐसी फेमस, उसके बारे में थोड़ा बता दो। सर ऐसी कोई फेमस लोकेशन तो आई गेस नहीं है किशनगंज में, बट हाँ थोड़े कैफे वगैरह हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं। अब तो काफी हो गए हैं सर, जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था उस टाइम पे तो नहीं थे, बट अभी ठीक है, अभी तो काफी हैं। इसके अलावा अंशिका कोई नियर बाई ऐसी लोकेशन हो, दूसरी सिटी भी हो सकती है, जहाँ पे बच्चे फ्रिक्वेंटली जाते हो या जा सकते हो, कोई ऐसा ऑप्शन हो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सर हम लोग सिलीगुड़ी जो है वो काफी नियर में पड़ता है, मतलब 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं थ्रू ट्रेन। जो मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन काफी पास ही में है, तो ये एक ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए अगर वीकेंड पे या फिर इस तरीके से। तो सिलीगुड़ी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल चीज़ या फिर कोई ऐसा ड्रॉबैक कॉलेज का जो आपको लगता हो, जो आपको शायद लगता हो कि किसी और कॉलेज में थोड़ा बेटर मिलता आपको, उसके बारे में आप बताना चाहो तो वो बता दो। सर ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इस कॉलेज की एक स्पेशल चीज आपको बताना चाहती हूँ कि सर जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना कोऑपरेटिव नहीं होता सर। लेकिन इस कॉलेज में जो बेस्ट थिंग है वो यही है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, चाहे फिर वो सीनियर से हो, जूनियर से हो, कुछ भी रैगिंग हो, सर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। मतलब हर चीज में आपकी सुनेंगे, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इस कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और सर डिसएडवांटेज तो मुझे ऐसी कुछ नहीं लगी, बस वही है कि थोड़ी सी सिटी लाइफ आप मिस करते हो कि अगर लोकेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन सर बाकी आई गेस बहुत अच्छा कॉलेज है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से जब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इतना ज्यादा सपोर्टिव होता है तो वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है तो सर, तो इसलिए कॉलेज आई गेस काफी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अंशिका एक बार थोड़ा सा आप रफ आइडिया दे दो अपने कॉलेज की कट ऑफ के रिगार्डिंग, कितनी आपकी कट ऑफ जाती है कॉलेज की, जो आपका जैसे सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है तो सिख माइनॉरिटी की कट ऑफ भी बता दो, और नॉर्मल जो बच्चे ओपन कैटेगरी से सीट लेना चाहते हैं उनकी कट ऑफ बता दो, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स किस तरीके से डिवाइडेड है। सर तो अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी की पिछली बार राउंड 2 की कट ऑफ थी, इट इज अराउंड 1,90,000। एंड और सर जो सिख माइनॉरिटी की थी, दिस इज अराउंड आई गेस 8 लाख। ओके। तो ये वाली तो दिस इज ऑफ राउंड 2, और ये राउंड 2 की कट ऑफ थी। और सर अगर सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो अभी लास्ट ईयर से 150 सीट्स हो गई हैं, जिसमें से 82 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 23 सीट्स जो है वो एनआरआई की हैं, एंड 45 इज ऑफ सिख माइनॉरिटी। ठीक है। सो अंशिका, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें डिटेल में बताई। तो जो बच्चे माता गुजरी कॉलेज को टारगेट कर रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बाकी जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स देख रहे हैं माता गुजरी कॉलेज और बाकी की मेडिकल लाइफ के रिगार्डिंग, आप अंशिका के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच सर।